पार्टी जहां पर पूरे प्रदेश में एक खुशी का माहौल है। कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई है। इस विजय उत्सव को मनाने के लिए सभी के दिलों में एक उत्साह और खुशी का माहौल पूरे प्रदेश में दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का और जन जन का आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिनके सहयोग से, जिनके आशीर्वाद से हम इस चुनाव को जीत पाए। दूसरी बात, हमारे पार्टी वर्कर, पार्टी के सभी आला नेता, पार्टी का सभी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा वर्कर, इनका भी मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जिस तरीके से इन्होंने इस चुनाव में काम किया और हमारे पार्टी को इस मकाम तक पहुंचाया, उसमें उनका भी बहुत बहुत आभार। आप सब जानते हैं कि हाई कमांड श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इनका बहुत बड़ा वरदहस्त हमारे ऊपर रहा, इनका आशीर्वाद रहा, जिसकी वजह से हम इस ये सफलता हमको मिल पाई। तो आज उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं हमारे जो प्रभारी रहे, शुक्ला जी, तेजेंद्र बिट्टू जी और सभी कांग्रेस के जो बाहर से ऑब्जर्वर भी लगे, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने भी रात दिन मेहनत करके हमको इस चुनाव में सफलता प्रदान की। पहले तो मैं आपको मुख्य कारण बताना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव हमने जीता है, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या रहा। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जिनका एक चेहरा हर चुनाव में होता था और लोग उस चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। इस बार उनकी कमी जरूर महसूस हुई और लोगों ने ये प्रण किया, ये फैसला किया कि आज माननीय वीरभद्र सिंह जी बेशक हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी तस्वीर, उनकी यादें, उनके काम और उनका जो जुड़ाव लोगों से था वो आज भी बरकरार है। और इसलिए हर व्यक्ति ने ये महसूस किया कि वीरभद्र सिंह जी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनका ऋण हम एक वोट देकर चुकाना चाहते हैं। इसमें सभी ने, उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और हमें ये सहयोग दिया, जिसकी वजह से हमको ये सफलता मिल पाई। कुछ कारण ये भी रहे, भाजपा की सरकार ने बहुत से वायदे किए, लोगों की बहुत सी आशाएं थी कि भाजपा की सरकार, जिसको लोगों ने मौका दिया था, 5 साल उनकी सरकार प्रदेश में रही और 5 सालों में जयराम ठाकुर जी ने कोई ऐसा कार्य करके नहीं दिखाया कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए कोई काम किया हो। इन्होंने जो जिस तरीके का घोटाला इसमें हुआ है, वो भी एक बहुत ही दुखद बात है कि ऐसे कार्यकाल, ऐसे वक्त में जबकि लोग और मरीज मौत और जिंदगी से जूझ रहे थे, उस वक्त इन्होंने इतना बड़ा स्कैंडल ये जो हुआ है वो जग जाहिर है, सभी जानते हैं कि कहाँ तो सेवाएं देनी थी और इस सरकार से लोगों को लगा कि शायद हमारे को मदद मिलेगी, पर चारों तरफ निराशा ही निराशा दिखी। तो ये भी एक मुख्य कारण था। सब जानते हैं कि ना कोई विकास का काम हुआ, ना ही कोई ऐसा बड़ा कार्य हुआ जिसको हम कह सकें कि इनके कार्यकाल में जयराम ठाकुर की सरकार की ये देन है। और उसी तरह से जो स्कैंडल्स इनके कार्यकाल में हुए, पुलिस में भर्ती में घोटाला आपके सामने है। उसी तरह से हम जानते हैं कि पिछले 5 सालों में बहुत सी आशाएं जो लोगों को थी, चाहे वो सड़कें बनाने की बात थी, हमारे किसान बागवान जो बहुत त्रस्त थे और उनको लगता था कि शायद इस सरकार हमारी मदद करेगी,
और उसमें भी उनके आशाओं के मुताबिक ना वो सड़कों पर पैचवर्क हुआ, ना वो सड़कें बनी, ना वो सड़कों को दुरुस्त किया गया, और बागवान और किसान त्रस्त रहे क्योंकि उनको लगता था कि इस कार्यकाल में शायद हमको कोई राहत मिलेगी, हमारी मांगों पर सरकार गौर करेगी। कहाँ तो गौर करने की बात, और इन्होंने जीएसटी लगाकर, चाहे वो आपके खाद्य पदार्थ में, चाहे वो सेब स्प्रे में, चाहे वो सेब की पेटियों में, चाहे ट्रे में, इस तरीके से जीएसटी लगाकर आज सारे बागवान निराश थे। उनका भी एक मुख्य कारण रहा कि मुझे मौका देंगे। जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने कहा जब मेरा वक्त आएगा तो मैं ये 450 का सिलेंडर, इसकी दाम घटाकर आपको महंगाई कम करके दूंगा। कितनी बार प्रधानमंत्री जी का दौरा यहाँ पर हुआ, पर एक बार भी उन्होंने कोई महंगाई कम करने की बात नहीं की। उन्होंने ही कहा था कि मैं 2 करोड़ बच्चों को पूरे भारतवर्ष में रोजगार प्रदान करूंगा, और आज देखें आप, 8 साल बीत गए। इन 8 सालों में 16 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था, उसमें भी हमारे नौजवानों को निराशा ही हाथ लगी। तो इस तरीके का कार्यकाल इनका रहा, इससे बहुत निराशा लोगों को हुई है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी हिमाचल प्रदेश में काम किया है, और माननीय वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपना जीवन का अधिकतर समय हिमाचल विकास के लिए दिया है और बढ़ चढ़ के यहाँ के काम किए हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस बार हमने ओपीएस की बात की, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बहुत बड़ी निराशा लोगों के दिल में थी कि भाजपा के लोगों से हमने बार बार आवेदन किया, भाजपा की सरकार से आवेदन किया कि हमको ओपीएस लागू करके दे, पर हमने कहा कि अगर भाजपा ने नहीं किया तो हम आपको, हमारी सरकार बनेगी तो ओपीएस भी हम आपको लागू करके देंगे। और महिलाओं को जो अपना घर गृहस्थी चलाने में बहुत सी दिक्कतें आ रही है बढ़ती हुई महंगाई के कारण, तो हमने उनको कहा कि हम हर महिला को हर माह 1500 हमने उनको धनराशि देने की बात की है। माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी और हम इन कामों को लागू करेंगे और तुरंत से तुरंत इस पर कार्रवाई की जाएगी। मुझे याद है वीरभद्र सिंह जी भी सबसे पहला काम यही करते थे सरकार बनने पर कि जो मैनिफेस्टो में बातें दी गई है सभी अफसरों को, अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दिए जाते थे कि 5 साल के अंदर अंदर आपने ये काम पूरे करने हैं, और वो 5 साल के अंदर वो काम पूरे किए जाते थे। तो हम भी ये प्रयास करेंगे कि हमने जो वायदे किए हैं उनको भी हम 5 सालों के अंदर अवश्य पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री की बात है, आप सब जानते हैं कि आज ही ये फाइनल हुआ है कि कौन कौन जीत कर आया। जितने भी विधायक जीत कर आए उनसे हम बैठक करेंगे। हमारे ऑब्जर्वर्स जो दिल्ली से भेजे गए हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम है, हुडा जी है, हमारे प्रभारी होंगे और अन्य लोगों का जिनकी ड्यूटी हाई कमांड ने लगाई है, उनके साथ एक बैठक की जाएगी और जितने भी विधायक होंगे वो अपनी बात करेंगे कि हम किसको देखना चाहते हैं एज सीएम चेहरा। आई थिंक यू आर टेकिंग इट इन द रॉन्ग लाइट, but why we have chosen Chandigarh? Because Chandigarh is a central place for everybody. Somebody coming from Kangra, somebody coming from Una, somebody coming from Sirmaur, somebody coming from tribal areas, from Chamba. For them, reaching Simla would take double the time. But seeing the time factor, we have considered that we'll all sit down in a common place and we'll decide, we'll sit with the central leaders also, and what they say, we will discuss amongst ourselves, and whatever we come to a consensus that we'll bring forth and we'll put it in front of High Command and then let the High Command decide what they... देखो, दावेदारी की बात नहीं है इसमें. It is for the High Command to decide कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. So High Command gave me a responsibility of fighting the by-election where I was facing a very tough challenge. Why? Because there was a BJP government in the center, there was a BJP government in the state, CM was from Mandi itself, and at that juncture where वीरभद्र सिंह जी had just gone, 1-2 महीने ही हुए थे उनको गए, मैं उस ट्रॉमा से गुजर रही थी और मुझे हाई कमांड ने कहा कि आपने ये इलेक्शन लड़ना है. उन्होंने औरों से भी कहा पर और सब मुकर गए कि नो वी डोंट वांट टू फाइट, वी डोंट वांट टू. अल्टीमेटली इट केम टू मी. आई सेड ओके, इफ द हाई कमांड हैज गिवन मी दिस ऑर्डर, आई शैल ओबे. I obeyed and I faced the election and I won the election.
Secondly, Madam Sonia ji made me the party president and she gave me that responsibility. I took that responsibility also and I toured each and every area, 68 constituency I visited, and I did my best, and this is the result of that hard work we had put in for the party.